हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन को वन शॉट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आर कोई भी कार्बन हो सकता है, कार्बन चेन हो सकती है। कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर कोई भी कार्बन चेन, बेंजीन रिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन को बना कैसे सकते हैं। पहला तरीका है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमेशा किस में होता है, एल्कीन के अंदर होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओजोनोलाइसिस के लिए हमें चाहिए होता है O3 यानी कि ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2, या फिर हम CH3 2S भी ले सकते हैं, मिथाइल सल्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो O3 होता है डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और क्या बना देता है, इसके ऊपर एक हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे, ठीक है। ऐसा हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर ZnH2 की मदद से हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो जब हम इसे ब्रेक करोगे तो आप एक साइड देख सकते हो RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और दूसरी साइड HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में कुछ नहीं करना, जैसे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपने डबल बॉन्ड हटाना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो थ्रू ओजोनोलाइसिस। दूसरा तरीका है आपके पास एल्काइन से। एल्कीन से बनाने के लिए ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। एल्काइन से बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 का रख दो HgSO4 में। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ से क्या करेगा, H2O, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से H2O जो है वो अटैक करेगा। और ये जो एल्काइन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। प्लस वाले पे OH लग जाएगा और माइनस वाले पे H लग जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये इसका ये क्या बना हुआ है, इनॉल बना है। इनॉल से आप कीटो बना दोगे तो RC डबल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, कीटोन बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हम ओजोनाइसिस करते हैं O3 ZnH2O की मदद से, और एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 में रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम एल्काइन से इसमें इस प्रोसेस के थ्रू हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, एक्सेप्ट इथाइन। अगर आप इथाइन को यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड C को रखोगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं, और बाकी सारे एल्काइन क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। इसके बाद बेंजीन से बना सकते हो आप। बेंजीन, मेरे पास ये बेंजीन दे रखा है। अगर मैं इसमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रख दूँ, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी यहाँ पे HCl AlCl3 है तो पहले आप क्या बना दोगे, यहाँ से AlCl4 माइनस बनेगा और यहाँ से H प्लस बनेगा, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये क्या होता है, कार्बन पे माइनस होता है, ऑक्सीजन पे प्लस होता है। तो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा AlCl4 माइनस बनने के बाद वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस खत्म हो जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। और फिर ये जो कार्बन पे प्लस है ये बेंजीन पे अटैक कर देगा और C डबल बॉन्ड H यहाँ लग जाएगा। तो गटरमैन, अगला रिएक्शन है गटरमैन कोच सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो, HCl और CO रख दो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो AlCl4 माइनस बनेगा, H प्लस इस पर अटैक करेगा तो C कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन से डबल बॉन्ड H बन जाएगा। और फिर ये बेंजीन पे माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये प्लस C प्लस जो आराम से इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड H यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजीन से बेंजील्डिहाइड बनाना है तो गटरमैन कोच सिंथेसिस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अगर टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, CrO2Cl2 रख दो इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। क्रोमियम क्रोमाइड क्लोराइड रख दो, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो आपका टॉलुइन से यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 से क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO यानी कि बेंजील्डिहाइड। कैसे होता है, ये जो टॉलुइन के जो CH3 है ये ऐसे ब्रेक हो जाते हैं CH, ठीक है। इसके बाद जो CrO2Cl2 है, इसका एक O जो है यहाँ पे लग जाएगा और फिर बाकी बचा हुआ कंपाउंड एज इट इज रख दो CrCl2, और जो यहाँ से जो H निकाला था वो बचे हुए O के साथ लग जाता है और ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो। हाइड्रोलाइसिस कराने से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, C डबल बॉन्ड H बच जाता है। ये इंटरमीडिएट याद रखना, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विद CrO3। तो टॉलुइन से बेंजीन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और दूसरा तरीका होता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। तो इस वाले में इंटरमीडिएट क्या बनता है, सबसे पहले भी ये देख लो। तो इसमें भी यही सेम चीज़ करनी होती है कि CH है HH, ठीक है। इसके बाद मेरे पास दे रखा है एसिडिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से जो H है
ये इसका रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा दोनों H। यहाँ पे आपको 2 मोल लेने पड़ेगा ताकि 2 एल्डिहाइड बन जाए। और ये बचा मेरे पास, तो ये जाके इस पे लग जाएगा, ये जाके इस पे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। ये जो बचा हुआ कंपाउंड है ये 2 H की जगह यहाँ पे लग जाएंगे। इसके बाद क्या करो, हाइड्रोलाइज कराओ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, CHO बन जाएगा बेंजीन पे। ठीक है। चौथा तरीका है बाय ड्राई डिस्टिलेशन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमने सीखा एल्कीन से, फिर एल्काइन से, फिर हमने सीखा बेंजीन से, फिर हमने सीखा बेंजीन के ऊपर CH3 से। अब हम सीखेंगे एसिड से। अगर मेरे पास कोई भी एसिड दे रखा है, लेट्स सपोज मेरे पास दे रखा है CH3COOH, तो अगर मुझे एसिड से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। वैसे हम इसको रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट एक और तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो हम क्या कर देंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जैसे CaOH2 से रिएक्ट करा देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CO2 कैल्शियम। तो बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बना देंगे, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना देंगे, प्लस H2 निकल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। अगर मैं इसका हीट करा दूँ, हीट करना मतलब अगर मैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दूँ, हीट करा दूँ, तो इसमें से CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो जब CaCO3 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, CH3 डबल बॉन्ड टू CH3 कीटोन बच जाएगा। तो एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से पहले आप एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाओ, फिर क्या करो, उसका आप हीट कर दो एंड डाइजेशन कर दो, फिर CaCO3 बाहर निकालो, तो जो बचेगा वो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन बचेगा। जैसे इस वाले में आप देख सकते हो, इस वाले में अगर मैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराऊंगा तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा, मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड CH3 बच जाएगा। अगर मैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराऊंगा, पहले मेरे पास कौन सा एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का मैंने सॉल्ट बनाया तो क्या बन गया, PHCO2 कैल्शियम। फिर ये ऐसा दिखा स्ट्रक्चर। पहले मैंने एसिड लिया, एसिड से मैंने सॉल्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके, फिर इसको हीट कर डाइजेशन किया तो CaCO3 बाहर निकल गया, मेरे पास क्या बचेगा, PHC डबल बॉन्ड OPH, यानी कि बेंजोफिनॉल बच गया। अगर मैं इन दोनों को साथ में ऐड कराता था, तो एक तो ये अपने आप के साथ भी कर सकता है, एक ये वाला भी अपने आप के साथ कर सकता है, और एक ये दोनों एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। हमेशा देखना जब भी ड्राई डिस्टिलेशन होता है तो सेल्फ वाला मेजर होता है, यानी कि ये वाला मेजर होगा, ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, ये इसकी पुअर यील्डिंग होगी, बिकॉज एक दूसरे के साथ ये थोड़ा कम यील्ड देता है। ठीक है। इसके बाद रिडक्शन, वही मैंने आपको बताया कि एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रिडक्शन भी बेस्ट मेथड होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिडक्शन के लिए सबसे पहला, ठीक है। अब इसके बाद देखो बाय रिडक्शन। अच्छा, अब हम सीखेंगे सिर्फ एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है। ये नेम रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है रोजन-मून रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम असाइल क्लोराइड लेते हैं। असाइल क्लोराइड जैसे CH3C डबल बॉन्ड Cl, C2H5C डबल बॉन्ड Cl, फिनाइल C डबल बॉन्ड Cl। ठीक है। तो ये क्या होता है, असाइल क्लोराइड होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड Cl क्या होता है, असाइल क्लोराइड होता है, असाइल क्लोराइड होता है। ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ H2 के साथ, अगर मैं इसका रिएक्शन सिर्फ H2 के साथ कराऊँ तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा H और Cl की जगह H लग जाएगा, तो RCH2OH बन जाएगा। बट अगर मैं H2 के आगे डाल दूँ BaSO4 और PD डाल, ठीक है, तो अगर BD और BaSO4 क्या होता है, ये कैटालिटिक पॉइजन होता है। ठीक है। मतलब क्या है, देखो जब H2 होता है ना, सबसे पहले Cl पे रिएक्ट करके उसे Cl को डाल के H लगाते हैं, फिर जब वो C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने जा रहा होता है, तभी अगर हम PD और BaSO4 लगा दें तो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को उधर ही रोक देते हैं। तो वो क्या है, जो BaSO4 होता है वो एक कैटालिटिक पॉइजन होता है, यानी कि रिएक्शन को तभी रोक देता है। अगर हम BaSO4 ना डालें तो H2 जो है इस पूरे को रिड्यूस करके RCH2OH बना देगा। ठीक है। हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी रिएक्शन पढ़ी थी, जब हमने सिर्फ H2PD ली थी, जब हमने सिर्फ इतना लिया था तब ये क्या बना देता था, RCH2OH बना देता था। पर जब हमने इसके साथ में BaSO4 डाल दिया तो क्या करेगा, ये बस Cl की जगह H लगा देगा और उसके आगे ये C डबल बॉन्डों को आगे रिएक्शन रिड्यूस नहीं कर पाएगी, BaSO4 इसे यहीं तक रोक देगा। ठीक है। स्टेफन रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान सुनना। सबसे पहले इसके अंदर हम लेते क्या है, हम रोजन-मून में हमेशा हम असाइल क्लोराइड लेते हैं, और स्टेफन के अंदर हम हमेशा नाइट्राइल ग्रुप लेते हैं, साइनाइड ग्रुप लेते हैं। ठीक है। ये नाइट्राइल होता है। तो स्टेफन रिडक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, हमेशा नाइट्राइल या साइनाइड लेते हैं। इसके रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिएजेंट्स क्या है, इसके रिएजेंट्स है SnCl2 और HCl। अब देखो, जब हम SnCl2 और HCl को पानी में रखते हैं तो SnCl2 SnCl4 बनाता है और HCl क्या बनाता है, H+ बनाता है। ठीक है। जब SnCl2 SnCl4 बनाता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करता है। आप यहाँ से देख लो, इसका ऑक्सीडेशन कितना है, यहाँ पे +2 है, इसका कितना है, +4 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और HCl जो है वो क्या रिलीज़ करता है, H+ करता है। हमेशा याद रखना वो 2 H+ रिलीज़ करता है।
ठीक है, ये याद रखना है, 2H+ रिलीज़ करता है, बिकॉज यहाँ पे 2 Cl- भी रिलीज़ होते हैं, तो 2H+ रिलीज़ होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगी कि मेरे पास अगर दे रखा है, लेट सपोज मैं R ना यूज़ करके कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड है दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ SnCl2 और HCl, तो SnCl2 क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद जो SnCl2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन का प्लस चार्ज खत्म कर देगा, और फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, कार्बन पे माइनस बना देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस चार्ज देता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने पहले कार्बन का प्लस चार्ज खत्म करा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के ऊपर माइनस लेकर आ गया। इसके बाद क्या होगा, HCl जो हमेशा 2H+ रिलीज़ करता है पानी के अंदर, तो ये क्या करेगा, एक H इधर लग जाएगा और एक H इधर लग जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH बन गया। फिर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आगे, तो क्या होगा, CH3CH OH NH2। ठीक है, यहाँ से NH3 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि हमेशा आपको क्या बचेगा, एल्डिहाइड ही बचेगा। अगर आप यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड एन लो, आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन लो, आप फिनाइल C ट्रिपल बॉन्ड एन लो, आप कुछ भी C ट्रिपल बॉन्ड एन लो, कोई भी साइनाइड लो, अगर आप उसका रिएक्शन SnCl2 HCl के रिएक्शन से करा रहे हो विथ 3 इस मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपको हमेशा एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो ये नेम रिएक्शन का नाम स्टेफन रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर आप इसका यहीं पे हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये एसिड बन जाते हैं, अगर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डबल एच हमेशा रखना, डबल एच जो है इसे एल्डिहाइड बहुत पसंद है। ये क्या करता है, नाइट्राइल को भी एल्डिहाइड बना देता है, ये एसिड क्लोराइड को भी एल्डिहाइड बना देता है, ये नाइट्राइल को भी एल्डिहाइड बना देता है, और ये एस्टर को भी एल्डिहाइड बना देता है। तो इसके सामने नाइट्राइल हो, इसके सामने एस्टर हो, इसके सामने असाइल क्लोराइड हो, ये इन तीनों को क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, फिर अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हम अभी सीख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे, तो अल्कोहल से बन सकता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बन सकता है, थ्रू ऑक्सीडेशन। तो आप 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से PCC PDC, उसके अलावा CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इंट्राएसीटोन, और इसके अलावा आपका जो MnO2 था वो अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या बना देता था, एल्डिहाइड बना देता। उसके अलावा आपका जो रेड हॉट कॉपर था 573 केल्विन में, वो भी क्या कर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता था। PCC भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता था। तो जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देते हैं। तो और कीटोन बनाने के लिए तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, K2Cr2O7 KMnO4, जोन्स रिएजेंट, PCC MnO2 कॉपर, कुछ भी यूज़ कर लो, 2 डिग्री अल्कोहल में से रख दो, वो हमेशा कीटोन बना देगा। ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा ये पार्ट भी पूरा हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे है। ठीक है, तो कैसे बन सकता है, अगर आप नाइट्राइल ग्रुप को RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऐड कराते हो, लेट सपोज अगर मेरे पास दे रखा है C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, और मेरे पास दे रखा है CH3MgCl। ठीक है, इसका अभी ग्रेनाडिन का इसमें रिएक्शन कैसा होगा, ये बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, प्लस के साथ CH3 जुड़ेगा, N माइनस के साथ MgCl जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे H जुड़ेगा, फिर दोबारा हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड और टूटेगा और OH लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। फिर उसके बाद ये NH3 फिर से बाहर निकल जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, कीटोन बच जाएगा, C2H5C डबल बॉन्ड हो CH3। तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के कई तरीके हैं। एक तो आप स्टेफन रिडक्शन कर सकते हो, एक तो आप डबल एच में रख सकते हो, एक तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेलेक्ट कर लो। सिमिलरली साइक्लोराइड से भी एल्डिहाइड बनाने के कई तरीके हैं। एक था हमारा रोजनमुंड रिएक्शन, फिर था हमारा डबल एच, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हो सकता है, बस आपको Cl की जगह R लगाना है। ठीक है, अब हमने एक बार सीखा था बेंजीन के से हम बेंजील्डिहाइड कैसे बनाते थे, हम HC डबल बॉन्ड और Cl का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते थे इन प्रेजेंस ऑफ LCl3, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बना देता था। और फिर HC डबल बॉन्ड और H जो होता था वो हमारा जो हमारा HC डबल बॉन्ड होता था वो हमारा बेंजीन पे रख जाता था, तो वो था गटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, अगर मुझे बेंजाल्डिहाइड नहीं बनाना, मुझे एसिडोफिनॉन बनाना है। एसिडोफिनॉन समझते हो ना, CH3C डबल बॉन्ड हो बेंजीन। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और मुझे इससे बनाना है एसिडोफिनॉन बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ,
पिछले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था यहाँ पे, पिछले वाले रिएक्शन में हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड और H लगाया था। ये C डबल बॉन्ड और H कैसे लगा था, हमने क्या क्या रखा था, HC डबल बॉन्ड और Cl को रखा था इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। तो LCl3 हमेशा पहले क्या बना देगा, LCl4 माइनस बना देगा, प्लस बनता है और इलेक्ट्रोफाइल आराम से रिएक्ट कर देता है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड और Cl लेंगे, यानी कि मिथाइल क्लोराइड लेंगे। असाइल क्लोराइड है ना, ये क्या है, असाइल क्लोराइड है। तो इसका रिएक्शन भी अगर मैं AlCl3 करा दूँ तो LCl4 माइनस बन जाएगा और C डबल बॉन्ड और CH3 इसके ऊपर लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई सा भी फिनॉल बना सकते हो आप, इथेनॉल फिनॉल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो हमारी सारी जो रिएक्शन थी कैसे बनती है एल्डिहाइड, वो सारी